बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सेल के अंदर एक्सेल की 100 शॉर्टकट कीज़ बताने जा रहा हूं। तो यहाँ मैंने एमएस वर्ड के अंदर जो है वो शॉर्ट कीज़ जो मैंने हेडिंग डाल दी हैं और हेडिंग के साथ जो है वो मैंने यहाँ पर राइट करके लिखी हुई है। अब टोटल जो शॉर्ट कीज़ हमारे पास कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 शॉर्ट कीज़ आ रही है, नंबर 2 आ रही है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इनको स्क्रॉल करता हूँ तो ये पूरी जो मेरे पास जो शॉर्ट कीज जो गिवन है मुझे 100 तक है। तो ये 100 शॉर्ट कीज आपने यूज़ करनी है। वन बाय वन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि इनको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको आज जो है वो कुछ शॉर्ट कीज़ जो है यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो आपको समझ में आ जाएगी। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई शॉर्ट कीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है कि आप समझते हैं कि ये शॉर्ट कीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे उस शॉर्ट की का यहाँ पर देखें नंबर आ रहा है, जैसे 6 शॉर्ट की है या कोई भी है, 12 है या 13 है, आप उस शॉर्ट की का मुझे नंबर कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि इस शॉर्ट की में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो आपको ब्रीफ कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कि इस शॉर्ट कीज़ का यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, ताकि फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको दोबारा ना आए। तो ये पूरी 100 शॉर्ट कीज़ आप वन बाय वन प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं फिलहाल कुछ शॉर्ट कीज़ डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास है नंबर 1 पे कंट्रोल एन, यानी कि टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, यानी कि आप इस शॉर्ट की से जो है अपनी वर्कबुक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए एक्सेल के ऊपर मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल ओपन हुई हुई है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन प्रेस किया तो देखिए एक्सेल की जो मेरे पास दो फाइलें यहाँ पर ऑन हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इससे शॉर्ट की से क्या हुआ कि हमने एक से ज़्यादा वर्कबुक अगर बनानी होगी तो हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पर नंबर 2 पे कंट्रोल ओ क्या काम करता है, टू ओपन अ सेव वर्कबुक, यानी कि अगर आपने कोई भी एक्सेल की जो वर्कबुक है यानी एक्सेल की फाइल है उसे आपने सेव किया हुआ है तो ये डायरेक्टली आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा कंट्रोल ओ की शॉर्ट की से। यहाँ पर जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ तो देखिए कंट्रोल ओ में मुझे क्या काम किया है, ओपन वाली कंडीशन में चला गया, जैसे हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। अब उसमें देखें यहाँ पर करंट जो भी आपके पास जो शीट्स आ रही होंगी तो वो आपके पास जो है वो यहाँ पर शो कर देगा कि आपने कौन सी फाइल को ओपन करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट शॉर्ट की आ रही है नंबर 3 पे कंट्रोल एस, इससे आप क्या कर सकते हैं, टू सेव अ वर्कबुक, अपनी वर्कबुक को आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं यहाँ पर कंट्रोल एस, तो जैसे आप कंट्रोल एस जो है यहाँ प्रेस करेंगे तो आप एज अ सेव वाली फाइल में चले जाएंगे, ब्राउज कर लें यहाँ पर और जिस लोकेशन पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है वो आप सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर 4 शॉर्ट की आपके पास है कंट्रोल ए क्या काम करता है, देखिए आगे मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि कौन सा शॉर्ट की यानी कौन सी शॉर्ट की क्या काम करती है। तो टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट इन अ वर्कबुक, यानी कि आपका जितना भी कंटेंट होगा एक्सेल के अंदर वो तमाम कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देखिए पूरी शीट आपकी जो है वो सेलेक्ट हो गई है। अगर आपका कंटेंट होगा, आपका टेबल होगा, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। कैसे होगा, अगर लेट सपोज मेरे पास जो डाटा है वो इतना है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर लिया और इस तरीके से यहाँ पर मैंने ड्रैग कर लिया और इसको मैंने इस तरीके से फिल कर लिया। अगर मैं इस सेल अपने डाटा से बाहर हूँ, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो कंप्लीट जो है वो आपका जो है पूरा जो आपके रॉज कॉलम से पूरी शीट आपका सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी डाटा के ऊपर सेलेक्ट रहते हैं यानी कि किसी भी सेल के ऊपर जितना आपका डाटा कवर हो रहा है और अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरा आपका जो कंटेंट होगा वो पूरा सेलेक्ट कर ले। कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे और दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपके डाटा से बाहर का एरिया पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कंट्रोल ए का कितना फायदा है कि एक ही वक्त में आप पूरा डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके शीट का कंटेंट का हो या ऑल ओवर पूरे शीट पर हो। अब इसके बाद जो है आपके पास है नंबर 5 के ऊपर बोल्ड, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। ये सिंपल है, ये हम बहुत सी शीट में यूज़ भी कर चुके होते हैं। कुछ शॉर्ट की ऐसी होती है कि जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं और कुछ मैंने जो है एक्सेल टिप्स एंड टिप्स की जो क्लासेस बताई हुई हैं तो उसके अंदर भी जो है मैंने जो है वो शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल बताया कि कौन सी शॉर्ट कीज़ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बोल्ड का फंक्शन यहाँ पर आ रहा है, कंट्रोल बी लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। इस तरीके से देखें यहाँ आपका टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से देखें बोल्ड हो रहा है, आपको हाईलाइट नजर आ रहा होगा अलग सा, इस तरीके से। उसके बाद आपके पास 6 नंबर पे कंट्रोल सी
टू कॉपी सेल्स दैट आर हाईलाइटेड, यानी कि आप जितना भी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने सेल्स को आपने हाईलाइट कर दिया है तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेंगे। देखें इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, कंट्रोल डी यानी कि नंबर 7 पे जो आ रही है, इससे क्या होगा, टू फिल द सेलेक्टेड सेल विद द कंटेंट ऑफ द सेल राइट अबव। तो कंट्रोल डी क्या काम करता है, ये आपका जो है सेल को फिल कर देता है आपके कंटेंट के साथ। अब ये किस तरीके से करेगा यहाँ पर, अब जैसे ये आपके पास है नंबर 1 सेल जो है, अगर आप इसको कंट्रोल डी प्रेस करते हैं यहाँ पर तो किस तरीके से काम करेगा। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, जैसे मैं लिखा 5, अब ये 5 आपको जो नीचे ही पेस्ट करना है, तो आपने क्या किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसी के साथ आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो क्या हुआ, इसने पेस्ट कर दिया। पेस्ट भी कर दिया यानी कि आपका पूरा जो कंटेंट है वो आपका यानी कि नीचे की तरफ इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर नंबर 8 पे, यानी कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या काम करता है, टू सर्च फॉर एनीथिंग इन ए वर्कबुक, यानी कि आपका जितना भी कंटेंट होगा वर्कबुक के अंदर उसको सर्च करेगा। अब सर्च कैसे करेगा यहाँ पर, अब जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ से कुछ कंटेंट्स ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया है इस तरीके से। अब अगर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल एफ से मुझे डाटा फाइंड करने में आसानी रहेगी। अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ दानिश, मैंने नेम लिखा है यहाँ पर, और जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड किया तो देखें फाइंड सेलेक्ट हो गया यहाँ पर। अब इस एक से ज़्यादा तो है नहीं, अब जितना हम फाइंड करना चाहेंगे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जितना भी नेम चेंज करें, जो भी आप अगर आप यहाँ पर नेम चेंज करते हैं इस तरीके से और फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे, देखें आपका सेलेक्ट वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से। इसी के साथ अब यहाँ पर जो है वो आपके पास फाइंड वाला ऑप्शन भी आ चुका है। नंबर 9 पे है कंट्रोल जी, यानी कि गो टू जंप फंक्शन, यानी कि आप जा सकते हैं गो टू वाले फंक्शन में कंट्रोल जी से। यानी कि जब आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो देखिए आप गो टू के फंक्शन में चले गए और स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो देखें स्पेशल के फंक्शन आ जाएंगे। अब इन फंक्शन को मैंने अपनी वीडियो में डिफाइन भी किया हुआ है कि ये फंक्शन क्या काम करते हैं, तो इस तक पहुंचने के लिए आपको जो है वो कंट्रोल जी को यूज़ करना होगा। वरना आप देखिए यहाँ से जा सकते हैं, फाइंड में जाके गो टू पे क्लिक करेंगे, फिर आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे, या तो आप यहाँ जाके डायरेक्ट आप गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी फंक्शन में पहुंच जाएंगे। तो कंट्रोल जी बहुत टाइम सेव कर देगा आपका, आप डायरेक्टली उसी फंक्शन में चले जा सकते हैं। अब इसके बाद है नंबर 10 कंट्रोल एच। इससे क्या होगा कि फाइंड एंड रिप्लेस, आप अपने कंटेंट को फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब कैसे, कंट्रोल एच आपने प्रेस किया, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन ओपन हो गया है। आप अपने डाटा में से किसी भी फंक्शन को अगर आप रिप्लेस या किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे फाइंड करना है किसको, यानी कि जो मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर साबिर, और किसके साथ आपको रिप्लेस करना है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर फहद लिखा हुआ जाए। तो मैं यहाँ पर अगर फाइंड करना चाहूँ पहले तो देखिए फाइंड कर देगा उसको पहले यहाँ पर, और अगर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं तो देखिए रिप्लेस कर दिया। अब उसने उस नाम की जगह दूसरा नाम जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया है। तो देखें फिलहाल जो है मैंने यहाँ पर आपके सामने 10 जो है वो शॉर्ट कीज आपको मैंने यहाँ पर इन शॉर्टली आपको बता दी कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी की तमाम शॉर्ट कीज़ है वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इसमें तो आप मुझे शॉर्ट की नंबर के साथ जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं और ये तमाम शॉर्ट कीज़ की जो ग्रिप है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।